सबको नमस्ते। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक इतिहास के सबसे जटिल और संवेदनशील मुद्दों में से एक हमास और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के बारे में गहराई से जानेंगे। मुझे पता है कि यह एक ऐसा विषय है जो बहुत सारी भावनाओं को उभारता है, लेकिन यह जरूरी है कि हम इस पर खुले मन और स्पष्ट समझ के साथ चर्चा करें। तो बैठ जाइए और चलिए मिलकर इसे समझते हैं। वर्तमान को सही मायने में समझने के लिए हमें पहले अतीत को देखना होगा। इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष की जड़ें 19वीं सदी के शुरुआती दौर में ऑटोमन साम्राज्य के पतन और राष्ट्रीय आंदोलनों के उदय के दौरान खोजी जा सकती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1948 में इजराइल की स्थापना के कारण पहला बड़ा अरब इजराइल युद्ध हुआ, जिससे लाखों फिलिस्तीनी विस्थापित हुए। इस घटना ने संघर्ष और विवाद के एक ऐसे दौर की शुरुआत की जो आज भी गूंजती है। तो हमास कौन है? 1987 में पहले इंतिफादा के दौरान स्थापित हमास एक फिलिस्तीनी इस्लामी राजनीतिक संगठन और आतंकवादी समूह है। इसके संस्थापक चार्टर ने इजराइल को नष्ट करने का आह्वान किया, जिसने समूह को इस क्षेत्र में विवाद का केंद्र बिंदु बना दिया है। कुछ लोगों के लिए हमास को कब्जे के खिलाफ लड़ने वाले प्रति रेजिस्टेंस मूवमेंट के रूप में देखा जाता है। दूसरों के लिए इसे कई हमलों के लिए जिम्मेदार एक आतंकवादी संगठन माना जाता है। इन वर्षों में संघर्ष ने रूप बदल लिया है। सिर्फ सैन्य कार्यवाहियों को ही नहीं, बल्कि भूमि, आत्मनिर्णय और पहचान से जुड़ी गहरी शिकायतों को भी उजागर करता है। 90 के दशक में ओस्लो समझौते ने शांति की उम्मीद जगाई, लेकिन अंततः निराशा हाथ लगी, जहां दोनों पक्षों ने अलग अलग मोड़ पर खुद को ठगा हुआ महसूस किया। यह जोर देना जरूरी है कि यह सिर्फ जमीन को लेकर संघर्ष नहीं है। यह पहचान, संप्रभुता और कई लोगों के अस्तित्व के मूल पर संघर्ष है। यह कहानियों का एक शतरंज है, जहां हर चाल का दोनों तरफ महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। असली लोग इस उथल-पुथल में फंसे हुए हैं। ऐसे परिवार जो शांति की चाहत रखते हैं, लेकिन रोजाना डर का सामना करते हैं। इजराइल में कई लोग गाजा से रॉकेट के खतरे के साथ जीते हैं, जबकि गाजा में परिवार नाकेबंदी और सैन्य प्रतिक्रियाओं का सामना करते हैं। सामान्य स्थिति की एक सामान्य इच्छा है, फिर भी गहरी जड़ें जमा चुकी दुश्मनी उस एहसास को लगभग असंभव बना देती है। जैसे ही हम वर्तमान स्थिति की जांच करते हैं, यह समझना महत्वपूर्ण है कि वृद्धि जल्दी हो सकती है। उदाहरण के लिए, मई 2021 में हालिया संघर्ष पूर्वी यरूशलेम में तनाव से शुरू हुआ था और इसके कारण काफी लोग हताहत हुए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी निंदा हुई। लेकिन यह इतनी जल्दी क्यों बढ़ जाता है? इसका जवाब हिंसा के चक्र, प्रतिशोध और दोनों पक्षों द्वारा महसूस किए गए अन्याय की गहरी भावना में निहित है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार हजारों लोग मारे गए हैं, दोनों तरफ अनगिनत लोग घायल हुए हैं, जिससे एक मानवीय संकट पैदा हुआ है, जिसके बारे में बहुतों को डर है कि यह सामान्य हो रहा है। ये आंकड़े सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, वे उन जीवन को दर्शाते हैं जो क्रूरता से बदल दिए गए हैं। तो अब हम यहाँ से कहाँ जाएं? शांति का रास्ता चुनौतियों से भरा है, लेकिन महत्वपूर्ण बना हुआ है। विभिन्न संगठन और व्यक्ति संवाद, समझ और शांति निर्माण के प्रयासों की दिशा में अथक प्रयास कर रहे हैं। जितना अधिक हम खुद को शिक्षित करेंगे और अलग अलग दृष्टिकोणों से जुड़ेंगे, उतना ही हम साझा आधार खोजने के करीब पहुंचेंगे। एक जटिल और बहुआयामी मुद्दे के माध्यम से इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया इसे लाइक, शेयर और नीचे कमेंट करें। मैं आपके विचार सुनना चाहता हूँ। हम शांति और समझ की वकालत कैसे कर सकते हैं? इस महत्वपूर्ण बातचीत को जारी रखें। अगली बार तक अपना ख्याल रखें।